हेलो एवरीवन। नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देख रहे हैं ये भी 2 जून 2020 का है। यह आर्टिकल है राष्ट्रीय सहारा का, एडिटोरियल है ये। और ये कहते हैं आत्मनिर्भर गांव, इंडिपेंडेंट जो गांव हैं उनके बारे में इनमें जो बात है वो कही गई है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपनी जो मन की बात कार्यक्रम है उसमें परिस्थितियों के अनुसार जो कोरोना संकट है और उसके कारण जो चैलेंजेस आए हैं और सरकार द्वारा उसे निपटने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, तो उन पे बेस्ड उनका ये संबोधन था वो था। और ये स्वाभाविक भी था कि किसी भी देश का जो नेता होता है यदि वो समय रहते लोगों से अपनी मन की बात करेगा तो उसमें ये सब विषय जो है वो शामिल तो होंगे ही। और ये बात ठीक भी है कि कोरोना ने कहीं हद तक जो सोसाइटी है उसके छोटे से बड़े या नीचे से ऊपर तक के सभी लोगों को प्रभावित किया है। लेकिन जो समाज का निचला तबका है, यानी कि जो गरीब है, श्रमिक भाईजान हैं, उनको सबसे ज़्यादा मार जो है इसकी झेलने के लिए पड़ी है। और ये सच भी है कि इस समय जो सरकार है, अगर आप उनको जितना कोसेंगे, या राज्य सरकार है उनके अगर गैर जिम्मेवार जो तरीके से काम किया है, अगर गाँवों को हम कह रहे हैं इनको आत्मनिर्भर बनाना है, अगर ये इंडिपेंडेंस के बाद से ही ये प्रैक्टिस शुरू कर दी जाती तो कहीं न कहीं ये जो अभी सिचुएशन है वो हमको देखने को नहीं मिलती। अब प्रधानमंत्री जी ने जो आर्थिक पैकेज जो डिक्लेयर किया था और उसी की उन्होंने चर्चा करते हुए इसमें कुछ ऐसे प्रावधान बताए उससे जो गांव हैं उनको आत्मनिर्भर होने में, और जो लघु उद्योग है और जो रोज़गार है उनको बढ़ाने में या रोज़गार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी और देश को एक नई दिशा ग्रहण करने में भी मदद मिलेगी। तो अगर हम देखें कि भारत में जो गांव से शहर की ओर जो रोज़गार के लिए जो माइग्रेशन होता है या पलायन होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं, कभी भी इसके लिए जो अगर ठोस मंथन की बात की जाए तो स्थायी निदान इसके लिए कोशिश ही नहीं की गई है। तो केंद्र भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ से जूझ रहा है कि कैसे जो माइग्रेशन है वो इतनी बड़ी समस्या है उससे उभर पाए। अगर बात करें मनरेगा, तो मनरेगा के कारण से गांव में जो कृषि से जो श्रमिकों का अंत हुआ है उसके लिए एक कारण है। साथ ही साथ लघु और सीमांत किसान हैं, वो खेती छोड़ने या फार्मिंग जो है उसको छोड़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार है वो पैदा करने का कारण बना है, क्योंकि ये अनस्किल्ड लेबर है, आपको इतना अमाउंट तो मिलना ही मिलना है, तो आप खेती किसानी पे क्यों जाएंगे, क्योंकि वो सीजनल होता है। आप डायरेक्ट माइग्रेट होंगे, आपको डेली वेजेस मिल रहे हैं मनरेगा में, तो वहाँ माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो मनरेगा भी एक हद तक कारण है जो श्रमिकों की स्थिति अभी हमको अच्छी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये तत्काल रोजगार देने का है। इसलिए आर्थिक पैकेज में एडिशनल 40,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो निर्गत की गई है, ताकि जो श्रमिक है वो उनको काम मिले और वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन आने वाले समय में अगर देखा जाए तो ये जो है उचित विकल्प हमको लाना होगा लोगों को रोज़गार देने के लिए, जिससे जो रोज़गार है वो सम्मानजनक भी हो। और अगर वो गांव में है, कस्बे में है, ज़िले में है, राज्य में है, तो धीरे धीरे इन जो छोटे से बड़े होते तक जो पैमाने हैं वहीं पर हम जॉब्स की अवेलेबिलिटी कराएं और लोग धीरे धीरे, या गांव हो गया, कस्बा हो गया, ज़िला हो गया, राज्य खुद ही आत्मनिर्भर बने। इस दिशा में हमको काम करने की ज़रूरत है। इस तरह अगर देखें हम, जो कोरोना संकट है ये अत्यंत पुरानी सामाजिक और आर्थिक समस्या की ओर नए सिरे से देखने और उस पर काम करने के लिए प्रेरित करता है हमको। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मौजूदा अगर परिदृश्य देखें तो देश को जो हमारा जो इतिहास है, हमारा अतीत है,
उसको अवलोकन करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए अवसर हमको इसी जो संकट है इसी के कारण देखने को मिलते हैं।